संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण हमने पहले पढ़ लिया है और संधि की क्लासें भी पहले कंप्लीट हो गई है। धातु रूप की क्लासें सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेते हैं कि छंद प्रकरणम। दोस्तों, छंद के बारे में हम जानेंगे कि छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या होगी, छंद की डेफिनेशन क्या होगी। यद अक्षर परिमाणम तत्छंद है कि जहां अक्षरों की गणना होती है, कि जहां अक्षरों की गिनती की जाती है, जहां अक्षरों का परिगणन होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। मैंने यहाँ किया भी है कि जहां अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, परिगणन किया जाता है, वह छंद होता है। उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंदों को वेदों का पैर पाद माना गया है। दोस्तों, वेदों को छंदों में पैर, यानी जो छंदों को वेदों में क्या कहा गया, पैर या पाद कहा गया है। इसकी एक परिभाषा भी है कि तत्पादो छंद पादो तु वेदस्य है। दोस्तों, एक परिभाषा है इसकी संस्कृत में कि छंद है पादो तु वेदस्य है। देखो मैंने यहाँ लिख रखी है, छंद है पादो तु वेदस्य है, कि छंदों को वेदों का पैर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, पैर माना जाता है। दोस्तों, छंदों के आदि आचार्य, छंदों के जो आदि आचार्य हैं वो किसे माना गया है, पिंगल मुनि को माना गया। किसको माना गया है, पिंगल मुनि को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम छंद शास्त्रम, छंद सूत्रम। पिंगल मुनि की दो पुस्तकें थी, पहली का छंद शास्त्रम और दूसरी छंद सूत्रम। दोस्तों, पहली छंद शास्त्रम और दूसरी छंद सूत्रम। अब हम बात करें दोस्तों कि छंदों से संबंधित अन्य ग्रंथ हो रहे हैं। छंदों से जो संबंधित है वो अन्य ग्रंथ और होंगे, जिसमें हम लेते हैं कि श्रुतबोध है, कालिदास का है। दोस्तों, श्रुतबोध है, पूछा जाए यदि आए कि श्रुतबोध है ग्रंथ से रचनाकार है, तो क्या होगा, कालिदास है। सुव्रत तिलकम क्षेमेंद्र है। छंदो अनुशासनम हेमचंद्र का है। व्रत रत्नाकर केदार भट्ट का है। छंदो मंजरी गंगादास का है। ये अन्य जो छंद सूत्र, छंदों से संबंधित जो ग्रंथ हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो ये निचरित है, कि एक अक्षर कम होने वाला छंद, कहने का मतलब गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 24 होते हैं। अब यदि एक अक्षर कम है, एक अक्षर कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए 24 है तो एक अक्षर कम होगा, 23 होगा, तो 23 में हम क्या कहेंगे, निचरित गायत्री कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, निचरित। देखिए यहाँ पे गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, लेकिन एक अक्षर कम होने पर 23 अक्षर हो तो वह निचरित गायत्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निचरित गायत्री कहलाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपके यहाँ तक समझ में भी आया होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। छंद में आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे।
बस बहुत ही आसान तरीका है। लगता है ऐसे है कि छंद बहुत ज़्यादा कठिन है, क्या पता होगा होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं भी कोई साहित्य से नहीं हूँ, मैं व्याकरण से हूँ, पर कहते हैं ना कि परिश्रम करने से, बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, वो एक आसान हो जाती है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास किया, और तो उसी तरीके से मैं, जैसे मैंने इनको सीखा है वही तरीका मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। तो आप भी उसी तरीके को अपनाएं, जिससे कि छंद का एक भी सवाल आपके गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि पहले निश्चित बात की थी कि एक छंद ज़्यादा कम वाले, जैसे 24 है तो 23 वाला और अब बात करते हैं कि बोरिक, एक अक्षर ज़्यादा वाला जो छंद है, जैसे गायत्री में 24 होते हैं तो 25 अक्षर वाली गायत्री को भूरी गायत्री कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? भूरी गायत्री कहा जाता है। विराट, दो अक्षर कम, सॉरी दोस्तों, दो अक्षर कम वाला छंद, जैसे 24 होते हैं तो 22 अक्षर वाला वाली जो गायत्री है वो उसे क्या कहते हैं? स्वराट गायत्री कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वराट गायत्री कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे स्वराट, दो अक्षर ज्यादा वाला छंद, दो अक्षर ज्यादा वाला छंद, दो अक्षर ज्यादा वाला छंद क्या होगा? जैसे 24 अक्षर वाली गायत्री को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वराट गायत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वराट गायत्री छंद। वैदिक छंद 26 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों? 26। वैदिक छंद 26 होते हैं, जिसमें अधिकतर ओनली 21 ही चलते हैं, अधिकतर 21 ही। प्रमुख वैदिक छंद गायत्री, यदि पूछा जाए कि प्रमुख वैदिक छंद कैस्ती, प्रमुख वैदिक छंद है कैस्ती, तो क्या होगा? प्रमुख वैदिक छंद कौन सा होगा? तो क्या होगा? गायत्री। वैदिक छंद में अक्षर संख्या, अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब है ध्यान से देखने वाले। हम बात करें कि इतना कहाँ से किस तरीके से याद करें, पर मैं कहता हूं कि इनको आप 7 टुकड़ों में बांट लीजिए, जिसे 3 सप्तक कहते थे। 7 टुकड़ों, पहले 7 यहाँ से लेके यहाँ तक तो ध्यान रखना दोस्तों, ये माँ, फोर, प्रमा, 8, प्रतिमा 12, उपमा, माँ में 4 अक्षर होते हैं, प्रमा में 8 होते हैं, प्रतिमा में 12 होते हैं और उपमा में 16 होते हैं, समा में 20 होते हैं और दोस्तों गायत्री में 24 होते हैं, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जक्ति में 48, अतिजक्ति में 52, सक्वरी में 56, अति सक्वरी में 60, अष्टी में 64, अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अति धृति में 76, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में दोस्तों 104। इस तरीके से दोस्तों आपको याद करना है, क्योंकि आपको ये संख्याएं प्रत्येक में 4 4 का अंतर होगा।
प्रत्येक में। लेकिन याद कैसे करेंगे? प्रमा, माँ प्रमा प्रतिमा उपमा, माँ प्रमा प्रतिमा उपमा समा गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, माँ प्रमा प्रतिमा उपमा समा गायत्री उष्णिक अनुष्टुप व्रति पंक्ति त्रिष्टुप है जगति अति जगति सक्वरी अति सक्वरी अष्टि अत्यष्टि धृति अति धृति कृति प्रकृति आकृति विकृति संस्कृति अभिकृति उत्कृति। इस तरीके से दोस्तों आपको ये कंप्लीट याद करना है। यदि गायत्री में पूछे जाए तो वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 24 है दोस्तों, प्रतिमा में पूछी जाए तो 12 है, अनुष्टुप में पूछी जाए तो 32 है, वृत्ति में पूछी जाए तो दोस्तों 36 है, पंक्ति में पूछी जाए तो 40 है और त्रिष्टुप में पूछी जाए तो दोस्तों कितनी है? 44 है। सक्वरी में पूछी जाए तो 56 है। इस तरीके से दोस्तों हमने आज छंद का सामान्य परिचय पढ़ा और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोगों के सभी के समझ में भी आया होगा। छंद बहुत आसान है, हम एक बार देखते तो ऐसा लगता है कि छंद पता नहीं किस तरीके से क्या होगा, कितना कठिन होगा, किस तरीके से होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत आसान है। तो आप इसी तरीके से करते रहिए, जो जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है उसको उसी तरीके से याद करें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसका जो बाकी का जो परिचय बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।